स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए रहने वाला। जितने सारे विद्यार्थी 21 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग PYQ 2019 और 2020 के फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही आएगा प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि जेक बोर्ड अपने पिछले एग्जाम जो बीत चुका है उसी के अनुसार पैटर्न उसका क्वेश्चंस को तैयार करता है। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बन रहे हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2020 के PYQ को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जब 2020 में एग्जाम हुआ था कुछ इस प्रकार का पेपर आता है। सबसे पहले यहाँ पर सारा चीज लिखा रहता है, फुल नंबर 70 का है और पास मार्क्स 23 का है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चंस आपको छोटा छोटा दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस पेपर दोस्तों पहले इस प्रकार से ही पूछा जाता था। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं लेना, मैं पढ़ करके सुनाऊंगा और आपको सुनना है और आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पहले दोस्तों 15 गो MCQ क्वेश्चंस पूछा जाता था, 15 नंबर का, और बाकी नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, किसी धनावेशित वस्तु में होती है। ठीक है, धनावेशित वस्तु में क्या होता है, मान के चलिए, क्या मान के चलिए, कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है, कोई आपका पास ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है, धनावेशित, यानी कि ये पॉजिटिवली है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी होगी। क्या होगी, कमी होगी। अगर दोस्तों कोई वस्तु आपका नेगेटिव रहता है, नेगेटिवली रहता है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यदि दोस्तों किसी भी वस्तु पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लस का चार्ज होता है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की खपत है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ अ यूनिफॉर्म वायर्स ऑफ अ रेजिस्टेंस 16 ohm इन कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड अटैच इन पैरेलल, ठीक है, कॉम्बिनेशन इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 16 ohm का प्रतिरोध वाले, ठीक है, 16 ohm प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर भागों में काट लिया जाए, उन्हें दोस्तों समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोजन का, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध होगा। सबसे पहले आपको दिक्कत नहीं लेना है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, एक तार आपको लेना है। ये दोस्तों एक क्या है, आपके पास वायर है जो कि कितना ओम का है, तो 16 ohm का है। ठीक है, 16 ohm का है, आपको पता है रेजिस्टेंस इसका कितना है, 16 ohm का है। दोस्तों इसको पे बोला जा रहा है कि इस पर आपको 4 गो कट लगाना है। कितना, 4 गो कट, 1 गो कट, 2 गो कट, ठीक है, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक यहाँ 4। ठीक है, 3 गो कट मारेगा तो ये 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, 4 इक्वल भाग में बटेगा, 4 इक्वल भाग में बटेगा। इसका कहने का मतलब है हम लोग देखें, क्या देखें, तो सबसे पहले एक आपको इस प्रकार से डायग्राम बांधना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 4 गो भाग में, यानी कि एक एक भाग में 4 ohm का रेजिस्टेंस इक्वल होगा जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे पूछा कि आप लोग 4 इक्वल भाग में इसको बांट दिए, हमको क्या करना है, तो उसको पैरेलल में, ठीक है, हमको क्या करना है, समानांतर क्रम में उसको सम करना, यानी कि अटैच करना है, जोड़ना है। तब दोस्तों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, जब दोस्तों 4 बराबर भागों में इसको आपको काट दिए तो इसका क्या, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी का होगा वो आपका 4 ohm। ठीक है, बटे में आप सभी का 4, क्योंकि 4 भाग में बांटे और एक भाग में आपका 4 ohm पड़ता है, तो 4 ohm को 4 से डिवाइड कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 ohm होगा। ठीक है, यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो आपका 1 ohm का निकलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक आंसर। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कहता है कि किरचॉफ पॉइंट रूल्स इज अ, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए लॉ कन्वर्जेशन ऑफ। ठीक है, दोस्तों हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है पॉइंट रूल्स। पॉइंट रूल्स को एक और नाम से जान सकते हैं आप लोग, किस नाम से, जंक्शंस रूल से, जंक्शंस। ठीक है, जंक्शंस रूल।
दोस्तों किरचॉफ का बेसिकली दो रूल्स होता है, एक आपका जंक्शन और एक आपका क्या होता है लूप रूल्स। ठीक है, तो जंक्शन बोले या फिर पॉइंट बोले तो ये आपका किरचॉफ का पहला नियम होता है। ठीक है, पहला लॉ होता है। और पहला नियम दोस्तों किरचॉफ का वो आपका आवेश पर आधारित होता है, यानी कि चार्ज पर आधारित होता है। सेकेंड नियम यानी कि लूप रूल्स, ठीक है, ये आप सभी का किस पर आधारित होता है, तो एनर्जी पर, ऊर्जा पर आधारित होता है। ठीक है, इसका आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। टू लॉन्ग स्पेलर वायर इज कैरिंग अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन अपेलन 1 एम्पार। ठीक है, द फोर्स ऑफ द अट्रेंशन, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 2024 में भी पूछा गया था, ये भी क्वेश्चंस, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस है दोस्तों पीवाईक्यू का वो रिपीट होता है। मैं 2024 वाला, ठीक है, और आप सभी का 2023 वाला वीडियो बना दिया था एक ही वीडियो में, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या बोला है कि टू पेलर्स वायर है, ठीक है, हमारे पास दो गो तार है इस प्रकार से। ठीक है, अब आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि उस पर करंट फॉलो होता है जो कि 1 एम्पियर का, और सेम डायरेक्शन में 1 एम्पियर का क्या होता है, तो करंट फॉलो होता है। ठीक है, 1 एम्पियर का। ठीक है दोस्तों, हमसे बोला है कि और जो है वो जो है 1 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की, 1 मीटर की दूरी पर है। हमसे फोर्स पूछा है, एफ मान निकालना है। ठीक है, एफ का मान निकालना है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एफ का मान निकालना नहीं, एफ बाई एल हो जाएगा। ठीक है, जो सूत्र होता है मैं आपको लगा देता हूँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये आपका सूत्र होता है। म्यू नोट का मान कितना होता है आप लोग याद रखिएगा, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, I1 कितना है, 1 एम्पियर, और दोनों जो आपका करंट है एक ही दिशा में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है I2 भी आपका 1 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 गुने 1 हो जाएगा बट्टे में। दोस्तों 2 पाई का 2 पाई आप लोग लिखिएगा। डी का मान कितना था जी, 1 मीटर का, तो 1 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, इसको यदि दोस्तों आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो फाइनली जो आंसर निकल करके आएगा वो आपका कितना निकल करके आएगा, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर, ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होगा, ए में होगा। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ, आप लोग लगा लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो मैं आपको 2024 में भी बताया था, जो रेगुलर वीडियो देख रहा है उसको सारा चीज़ पता होगा। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ऑल सब्जेक्ट में 95% नंबर आए, तो आप लोगों के लिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका, आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। ठीक है, किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, MCQ के साथ सब्जेक्टिव है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स का आपको मिल जाएगा। ओनली फॉर दोस्तों प्राइस है 99 रुपये। गेस्ट पेपर का नाम तहलका गेस्ट पेपर है। किसी को दोस्तों ये गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के बाद 99 रुपये आप लोग पे कर लीजिएगा, अगर आपको गेस्ट पेपर व्हाट्सअप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा। ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर। 5वां नंबर क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए परवर्ती धारा जिसमें केवल प्रतिरोध लगा हो तो धारा का विषम के बीच का, ठीक है, विभव के बीच जो है कलांतर क्या होगा, सबसे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि इसके, ठीक है, आपका किसके किस बीच बोला है, तो आपका करंट एंड वोल्टेज, तो करंट एंड वोल्टेज के बीच जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसको कॉपी पे कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा, क्या लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर और, ठीक है, कैपेसिटर एंड लिख देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, एंड आपका, ठीक है, आपका इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर के बीच जो आपका रेजिस्टेंस होगा दोस्तों वो आपका 90 डिग्री होगा। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपको याद होना चाहिए, करंट और वोल्टेज दिया रहा है तो आपका रेजिस्टेंस पूछा जाए तो 0 डिग्री का होगा। यदि कैपेसिटर और इंडक्टर है, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस जो होगा कलांतर इसका आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि मैं आपको बता दिया। 6वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का विचलन हो सकता है
इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में कभी नहीं, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। द रिफ्लेक्सिव्स, ठीक है, इडाइज ऑफ वाटर क्लास आर 4/3 एंड 3/2 रेस्पेक्टिवली द, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। दोस्तों यदि पानी और कांच का अपवर्तनांक इस प्रकार से है तो कांच और पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? ठीक है, कांच और पानी का अपवर्तनांक, सबसे पहले कांच का, उसके बाद पानी का आपको निकालना है, बस आंसर आपका निकल जाएगा। यानी कि सबसे पहले ग्लास का और उसके बाद आपको वाटर का। ठीक है, ये डिवाइडेड होगा बराबर। ग्लास कितना है जी? तो ग्लास आपका 3/2 है, तो 3/2। वाटर कितना है? 4/3 है, 4/3। यदि दोस्तों इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ जो आंसर निकलेगा 9। ठीक है, 3 गुना 3 9, 4 दूना 2 8, 9/8, 9 की 9 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 बट्टे में 8। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चलिए, तो यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 8वां नंबर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ द, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। एक खगोलीय दूरबीन वस्तु में लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दूरबीन की लंबाई 25 सेंटीमीटर, तो समान समंजन की इसकी आवर्धन क्षमता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है उसको लिखना है। एफ नोट का मान कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। कहाँ से आपको पता चलेगा? यहाँ से पता, फोकस दूरी देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, कि जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल का टेलीस्कोप का जो 20 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, इसका फोकल है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नोट 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। फिर आपका लंबाई, लेंथ आप लोग देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। हमको यहाँ सबसे पहले एफ ई का मान निकालना है और उसके बाद हम लोग एम का मान निकालेंगे, यानी कि जो आपका किसका हम लोग मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप का, यानी कि आवर्धन क्षमता का हम लोग मान बाद में निकालेंगे। सबसे पहले एफ ई, तो दोस्तों सूत्र होता है एफ ई का निकालने के लिए एल बराबर एफ नोट प्लस एफ ई। ठीक है, एल का मान 25 है, एफ नोट का मान 20 है, प्लस एफ ई, तो एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 20 चल जाएगा तो आपका हो जाएगा 5। ठीक है, एफ ई का मान 5 है, एफ नोट का मान 20 है, एम का मान आपको निकालना है, तो एम इज इक्वल टू होता है एफ नोट बाई एफ ई। ठीक है दोस्तों, एफ नोट 20 था, एफ ई हम लोग 5 निकालने, काट दीजिएगा, आपका 5 चौके 20 यानी कि 4। तो दूसरे यहाँ पर आवर्धन जो क्षमता निकलेगा, एम का जो मान निकलेगा वो 4 निकलेगा, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न, हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ द लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा निम्न से किसकी व्याख्या नहीं की जा सकती? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। 10वां नंबर क्वेश्चन, द मोमेंटम ऑफ फोटो ऑन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी म्यू इज, ठीक है, म्यू आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग है, तो म्यू वाले फोटोन का संवेग आप लोग याद रखिएगा एच म्यू बाई सी, एच म्यू बाई सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एच म्यू बाई सी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपको 11 नंबर प्रश्न है कि द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज डैश। यदि बोर का प्रथम कक्षा की त्रिज्या आर है तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र जो होता है वो आप सभी का आर एन इज इक्वल टू होता है आप सभी का एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आर। ठीक है, एन हमको कितना बोला है? तो देखिए सेकेंड बोर का, यानी कि एन का जो मान है वो सेकेंड है। ठीक है, 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और आर, यानी कि 4R इसका जो है सही आंसर निकल करके आ जाएगा। सेकेंड बोर ऑर्बिट इज 4R। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर इज, नाभिकीय त्रिज्या की कोटि है, तो नाभिकीय त्रिज्या की जो कोटि होगा आप लोग याद रखिएगा, ये आप सभी का कितना होगा? तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सही आंसर। इसके बाद आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 13 नंबर कि वेन
ठीक है। इस प्रकार से न्यूक्लियर आर द, ठीक है, बॉम्बार्ड बाय द न्यूट्रॉन एंड द, ठीक है, रिस्टेंट न्यूक्लियर आर, इस प्रकार से इमिटेड पार्टिकल्स विल बी। दोस्तों जब नाभिक का न्यूट्रॉन में बमबारी की जाती है तब प्राप्त परिणामी नाभिक इस प्रकार तो उत्सर्जित कण होगा। उत्सर्जित यहाँ पर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ द, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन द सब्सटेंस, इस प्रकार से द सब्सटेंस इज आ, यदि किसी वस्तु का निश्चित ऊर्जा का अंतर इतना है तो वस्तु है, तो वस्तु क्या होगा, वस्तु एक प्रकार का क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वो अर्धचालक होगा, सेमीकंडक्टर होगा। ये दोस्तों आपका 5वां नंबर का यानी कि 15वां नंबर जो कि 2000, ठीक है, 20 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और किसी को दोस्तों गेस पे पूछा इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अभी वीडियो को अभी रोक के मत जाइए क्योंकि अभी 19 का बच्चा हुआ है, ठीक है, 19 का इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। 15 नंबर है इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, अर्धचालक में विद्युत चालकता होती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तथा छिद्र दोनों के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन समझ सी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 2019 की पीवाईक्यू की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, पीवाईक्यू को, ठीक है, जिसमें उसी प्रकार से 2020 की तरह ही इसमें भी सारी चीज़ लिखा गया है। फुल नंबर 70 का था और पासिंग मार्क्स 23 का था, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी टोटल 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस है और बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला नंबर इसमें आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया कि 2 पॉइंट चार्ज ऑफ, ठीक है, +3 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम रिपल इच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, इफ इच अ गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम देन द न्यू फोर्स इज। दोस्तों आपसे बोलता है कि दो बिंदु आवेश दिया गया था, एक दूसरे को 10 न्यूटन का बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपका प्रत्येक पर, ठीक है, -6 माइक्रोकूलम का अतिरिक्त आवेश, माने कि एक्स्ट्रा आवेश उस पर अगर आप लोग डाल देते हैं तो उसके बीच में नया क्या किस प्रकार से बल लगेगा। चलिए तो बनाने वाला बात है, इसको बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं कैसे, तो सबसे पहले कूलम्ब्स का नियम होता है वो आप सभी का F = K Q1 Q2/r²। के क्या है, तो यहाँ पर नियतांक है जो कि आप लोग जान सकते हैं, इसका मान होता है 1, के जगह आप लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के लिखें, इसके जगह पर आप लोग कोई दिक्कत नहीं लीजिएगा। चलिए तो इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखिए ये r²। दोस्तों यहाँ पर हमें F का मान कितना है, 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन F की जगह लिख दीजिए, लिख दिया मैंने, ठीक है। के का के लिखता है मैंने, r² है, r² ये बाद में साइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। इसका दोस्तों आपका Q1 कितना है, तो आपका +3 माइक्रोकूलम और आपका Q2 कितना, +4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ आप सभी को लिखना है, क्या लिखना है, 3 माइक्रोकूलम × 4 माइक्रोकूलम, ठीक है, लिखना है। इसको बाद में हटा दीजिएगा, आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा के बट्टे में r², जो 10 न्यूटन F था, ठीक है, वो आप सभी का इधर लिखा जाएगा 10 न्यूटन, और जो आप सभी का, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम और × 4 माइक्रोकूलम था, ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 3 12 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो 12 माइक्रोकूलम हो गया। अब दोस्तों आपसे बोलता है, क्या बोलता है कि इस पर अगर आप लोग मान चलिए +3 माइक्रोकूलम था और इस पर अगर आप लोग, ठीक है, -6 माइक्रोकूलम आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और एक आपका +4 माइक्रोकूलम था, इस पर आप लोग 6 को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से ये आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है, और 3 दूना हो जाएगा आपका 6 और माइनस से माइनस सबका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो k/, में r² था बट्टे में, ठीक है, 10 ऊपर था 10 न्यूटन और नीचे आपका 12 माइक्रोकूलम था, और इनटू में आपको क्या कर देना है, 6 माइक्रोकूलम कर देना है, क्योंकि आप लोग जोड़िएगा, ठीक है, दोनों आवेश पर आप लोग एक्स्ट्रा -6 माइक्रोकूलम कीजिएगा, तो दोनों का जो योग निकलेगा वो आपका, ठीक है, गुणनफल वो आपका कितना निकलेगा, तो 6 माइक्रोकूलम निकलेगा। अब इसको काट छाट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों 6 से आपका 12 जाएगा 2 बार में, 2 से आपका 10 जाएगा 5 बार में, यानी कि जो है F जो निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा, 5 न्यूटन निकलेगा, ठीक है, 5 न्यूटन।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा वेरी वेरी करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि टू कॉपर्स वायर्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से। अगर आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, पीवाईक्यू को मैं वीडियो बना दिया हूं। इसलिए बोलते हैं कि पीवाईक्यू को सबसे पहले सोल्व कीजिए ताकि इससे आपको आइडिया भी पता चल जाएगा और साथ में ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन मैच होता है कि नहीं। टू कॉपर्स वायर ऑफ ए लेंथ L and 2L, half radius R and 2R respectively, the ratio of the specified resistance is। लंबाई L तथा 2L के, ठीक है, लंबे दो तार त्रिज्या क्रमश का इस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, जिसको हम लोग रो कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की जाए, ये दो चीज पर निर्भर करता है। एक आपका, ठीक है, मेटल पर, ठीक है, और दूसरा आपका टेम्परेचर पर। तो दोस्तों मेटल पर, पहला मेटल पर, दूसरा टेम्परेचर पर। अगर यहाँ पर आप लोग देखिए दो को आपको वायर दिया गया है, तार दिया गया है, जिसमें आपको देखिएगा मेटल किस चीज का है, कॉपर का। यदि दोस्तों कॉपर की बात किया जाए, मेटल की बात किया जाए और स्पेसिफाई रेजिस्टेंस की बात किया जाए और दो अलग अलग तार की बात किया जाए और दोनों में मेटल की अगर तुलना की जाए तो वहां पर आप लोग याद रखिए जो स्पेसिफाई रेजिस्टेंस होगा ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने के कारण यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा 1:1 का निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में भी और आपको पता चल गया होगा। 3 नंबर कि एन यूनिफॉर्म वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर इज द कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ये वही वाला क्वेश्चन है 2019 में, अभी सॉरी 2020 में आपको दिखा था ना 16 ओम वाला, ठीक है, जिसको 4 बराबर भागों में काट दिया था, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। दूसरा कहता है यूनिफॉर्म वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज ए कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, ठीक है, दिस पार्ट्स आर द कनेक्टेड इन द आपका पैरेलल ईच अदर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा वही वाला है। तो आपको क्या करना, मान के चलिए आपके पास आर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको कट लगाना है एन भाग में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर बाई एन, ठीक है, और इक्वल पार्ट है तो एन और आपका नीचे चल जाएगा, और नीचे जाने का मतलब है यहाँ पर कि आर, ठीक है, बट्टे में एन स्क्वायर, आर बट्टे में एन स्क्वायर, ये इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4था नंबर, ए प्रोटॉन सेंटर एंड फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी इस प्रकार से, ए राइट, ठीक है, एंगल्स एट टू द फील्ड्स मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन चार्ज ऑन द प्रोटॉन, इस प्रकार से। अब देखिए आपको क्या बोलता है कि प्रोटॉन 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में इस प्रकार के वेग से प्रवेश करता है, प्रवेग का, ठीक है, प्रोटॉन का क्रियाशील चुंबकीय बल का मान एक प्रोटॉन पर आवेश का इतना मान दिया गया है। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला का ये सब आपको बनेगा नहीं। फॉर्मूला हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है, हमको फोर्स निकालना है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना, तो F इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होगा वो आपका हो जाएगा QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा। अब देखिए थीटा का मान आप लोग क्या रखिएगा, थीटा का मान आप लोग क्या रखिएगा यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए राइट एंगल पूछा गया है, राइट एंगल कहने का मतलब है कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो थीटा का जगह आप लोग 90 डिग्री के, तो आप लोग जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 के वैल्यू 1 होता है, तो 1 होता है, तो 1 को किसी भी चीज से गुना कीजिए तो 1 नहीं लिखाता, बाकी जगह होता है, यानी कि F इक्वल टू QVV हो जाएगा, QVV, F इक्वल टू QVB। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, V का मान कितना है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, V का मान आपका है 4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और B यानी कि आपका B आपका क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए B कहाँ गया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका 5 टेस्ला है, यानी कि B का मान आपका 5 टेस्ला है। क्यू यानी कि आवेश का मान यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और F आपका निकल जाएगा, बाकी आप लोग लिखा दीजिए, ठीक है, तो F इक्वल टू Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, V कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 7, और आपका B कितना है 5 टेस्ला। यदि दोस्तों इसको अगर आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो फाइनल जो आंसर निकलेगा, जो F निकलेगा वो आपका 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन का निकल जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ठीक है, न्यूटन, यहाँ पर F निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर B। सारा चीज़ बता दी है, आप लोग थोड़ा सा भी कोशिश आप लोग खुद से भी कीजिए, क्योंकि आप लोग 12th में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन AC ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्शन ओनली, ठीक है।
अब देखिए फिर से वही क्वेश्चंस पूछा है कि नहीं, पूछा है कि नहीं, पूछा है। मतलब देखिए अभी हम लोग 2020 में भी क्वेश्चंस देखे थे, ये लगता है 5 या 6 नंबर में क्वेश्चंस पूछा गया था और वही क्वेश्चंस फिर से यहाँ पर पूछा है। दोस्तों करंट एंड वोल्टेज एसी में पूछा गया, तो यहाँ पर इसका जो मान है 90 डिग्री होगा, आपको पता है नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या यहाँ बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का था दोस्तों वीजी वीएक्स एंड वीएम आर द स्पीड ऑफ द गामा रेस एक्स रे एंड माइक्रोवेव रेस्पेक्टिवली इन वैक्यूम देन। ठीक है, तो वैक्यूम देन यानी कि आपको क्या बोलता है कि यदि गामा एक्स है एक्स किरण, ठीक है, यदि गामा किरण एक्स किरण माइक्रो तरंग का निर्वात में जो क्रमशः इस प्रकार से है तो क्या होगा। तो यदि वैक्यूम की बात की जाए और गामा रे सारा चीज की बात की जाए तो आप लोग जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं, सबसे पहले आपका जो होगा वो आप सभी का क्या होगा, वीजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका वी एक्स यानी कि एक्स किरण बराबर में वी एम, ठीक है, हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इसका दोस्तों आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ऑन विच पार्ट प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश तंतु दोस्तों ये आप सभी का किस पर कार्य करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, ठीक है, यह परिवर्तन पर यह प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, चलिए इसका आप लोग देख सकते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि इन एन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंस आर, इस प्रकार 0.3 मीटर है एंड 0.05 मीटर इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। एक खगोलीय दूरबीन में दोनों लेंस की फोकस दूरियां इस प्रकार से सामान्य संयोजन में, ठीक है, दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी पूछा है दोस्तों, आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, सूत्र आपको पता होना चाहिए। सूत्र जो होता है ये क्या होता है, तो आप सभी का बीच का जो दूरी पूछा है तो एफ नॉट प्लस एफ ई, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, एफ नॉट एफ ई। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज आपको बताना है, ठीक है, कि एफ नॉट का मान कौन है और एफ ई का मान कौन है। ठीक है, एफ नॉट का मान कौन है, एफ ई का मान कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एफ नॉट होता है, ठीक है, ये ज्यादा होता है एफ ई से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नॉट आपका 0.3 हो जाएगा प्लस, ठीक है, एफ ई आपका 0.05 हो जाएगा। इसको सम कीजिएगा प्लस कीजिएगा तो 0.35 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, 0.35 मीटर, ऑप्शन समझ सी। आगे दोस्तों नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना सो दैट लाइट्स इन ठीक है ट्रांसवर्स वेव, निम्न से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश का ध्रुवण यानी कि यहाँ पर आपका, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स। 10वां नंबर क्वेश्चन कि इन अ फोटो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट ऑफ अ बोथ, ठीक है, इफ बोथ द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट्स आर डबल देन द सैचुरेशन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत प्रयोग में यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दोनों को दोगुनी कर दी जाए तो प्रकाश विद्युत संतृप्त धारा का मान क्या होगा। तो धारा क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, इस डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, बस सिंपल, आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, विच एस्पेरिकल, ठीक है, विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द, ठीक है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, लाइज इन द विजुअल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य भाग को में पड़ती है। दोस्तों विजुअल के लिए आपको पता होना चाहिए बामर होता है, ठीक है, विजुअल के लिए क्या होता है, बामर होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ, विजुअल के लिए बामर होता है, ठीक है, और यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट के लिए, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के लिए वो आपका होता है लाइमन सीरीज होता है। और पाश्चन में दोस्तों आपको आप लोग याद रखना है, पाश्चन में कौन होता है, तो आपका इंफ्रारेड होता है। ठीक है, अवरक्त किरणें होता है इंफ्रारेड पाश्चन में, और अल्ट्रा वायलेट लाइमन में। विजुअल रीजन के लिए आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर वाल्वन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाल्वन श्रेणी का। तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर कि द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इस प्रकार से है, देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट इज। सेकेंड ऑर्बिट पूछा है तो सेकेंड ऑर्बिट का मान आपको बताना है वो क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट का जो है मान इतना है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मान इतना है, तो सेकेंड ऑर्बिट का जो मान होगा वो कितना होगा ये आप सभी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा, करेक्ट आंसर जो निकलेगा वो आप सभी का 2.1, ठीक है, 2 अंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी।
आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़िएगा आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज ए मैक्सिमम, ठीक है, पेनेट्रिंग पावर, निम्नलिखित से किसकी वेदन क्षमता महत्तम है? तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा अल्फा किरण का, ठीक है। अल्फा किरण का कम होता है बीटा किरण के कंपेयर में, बीटा किरण की कम होता है आप सभी का गामा किरण की कंपेयर में। इसका मतलब हम लोग जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता जो होगा वो आपका गामा किरण का होगा, इसके बाद बीटा किरण का, और इसके बाद आपका अल्फा रेज का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का गामा किरणें एक आने की गामा रेज जिसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर है व्हेन, ठीक है, इंडियम इज अ डबल, ठीक है, इंडियम इज डॉप्ड टू सिलिकॉन एज इम्प्योरिटी द रिजल्टिंग मटेरियल इज, जब सिलिकॉन में इंडियन को अशुद्धि के रूप में डोपिट किया जाता है तो परिणामी पदार्थ होगा। तो परिणामी पदार्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए वो आप सभी का पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, यानी कि पी प्रकार का अर्धचालक होगा, ठीक है। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव का लेकर आऊँगा। अभी भी दोस्तों PYQ बचा हुआ है, मैं आपको बोला था 15 तक का करा के रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ 19 हो जाएगा, फिर मैं आपको 18 का लेकर के आऊँगा, 17 का लेकर के आऊँगा, ठीक है, और एक में आपका 16-15, तो 2 वीडियो और आएगा PYQ को MCQ के रूप में, फिर आपका सब्जेक्टिव धागा तरीका से आएगा, टेंशन नहीं लेना। और किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो कहता दोस्तों फोटोडायोड फंक्शन इज, फोटोडायोड कार्य करता है। तो फोटोडायोड आपको पता है कि ये रिवर्स बेस्ड कंडक्शन यानी फर्स्ट बायस की स्थिति में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन से 2023 में। तो दोस्तों इस प्रकार से PYQ हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। किसी को गेस्ट पेपर चाहिए सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए तो आप लोग उस गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी और भी नए वीडियो में।